ड्रामा सिर्फ मैं मंटू नहीं हूँ कि आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे जब मेमल को इस बारे में मालूम होता है कि सर मंटू इस बारे में सब कुछ जानते थे और सर मंटू की वजह से ही ये दुश्मनी इस हद तक पहुंची है। वो सर मंटू से बात करते हुए कहती है, भाग जाएं सर मंटू, क्योंकि आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और मैं नहीं चाहती कि आपको फरहाद नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। जब उसे इस बारे में मालूम होता है कि किस तरह शमरेज ने उसके भाई की जान ले ली है, तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सर मंटू से कहती है, हमाद ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा था कि वो बिल्कुल मेरी बहन मदीहा की तरह है और वो उसका ख्याल रखेगा और फरहाद को समझाने की कोशिश करेगा कि वो उसका पीछा ना करे, लेकिन इस तरह शमरेज ने उसकी ही जान ले ली। ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है, लेकिन उसे इस बारे में मालूम नहीं होता कि शमरेज तो फरहाद पर गोली चलाना चाहता था और फरहाद की जान बचाते हुए हमाद को गोली लगी और वो इस दुनिया से चला गया। इस कत्ल के बारे में मालूम होने के बाद वो सर मंटू के बारे में काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है। सर मंटू से यही कहती है, मैं आपको किसी सूरत पर अपनी वजह से नुकसान पहुँचते हुए नहीं देख सकती, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। लेकिन सर मंटू कहते हैं, जो अंदाजा नहीं था मेमल कि मेरे दिल में किसी के लिए मोहब्बत पैदा हो सकती है, इस बात का एहसास मुझे मिस मारिया ने दिलाया कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। बार बार मैं तुम्हारा जिक्र उनके सामने करता रहा और उन्हें इस बात का यकीन था कि मेरे दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत है तो वो तुम हो, और मैंने खुद अब आज इस बात को पहचाना है कि वाकई मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तब तो मेमल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन परेशान भी कि फरहाद ये सब कुछ किसी सूरत पर नहीं होने देगा और उसके बाबा तो कभी भी सर मंटू से उसकी शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि कैसे वो एक ऐसे शख्स से उसकी शादी करवा सकते हैं जो कि 20 साल उससे बड़ा हो। दूसरी तरफ अगर बात करें फरहाद की, जो किसी सूरत पर हमाद को भूलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बार बार उसकी बातें उसे याद आती हैं कि किस तरह उसका भाई उसे रोकता रहा कि वो मेमल का पीछा छोड़ दे, क्योंकि मेमल की शादी तो किसी और से होने जा रही है, लेकिन वो हाथ धोकर मेमल के पीछे पड़ा हुआ था। ये समझ ही ना पाया कि इस तरह जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। मदीहा तो अपने भाई को बहुत ज्यादा याद करती है। वो अपने भाई से कहती है, अगर आप इस तरह पहले कत्ल की पहल न करते तो कभी भी हमारा भाई ये दुनिया छोड़कर न जाता। क्या आपने माँ की हालत देखी है, वो किस कदर परेशान है सिर्फ आपकी वजह से, क्यों किया आपने ये सब कुछ। लेकिन मदीहा को तो अंदाजा भी नहीं होता कि किसी सूरत पर फरहाद अपने रवैये से पीछे हटने के लिए तैयार तक नहीं, यहाँ तक कि वो तो ठान लेता है कि वो मेमल की खुशियों को बर्बाद करके रहेगा, क्योंकि मेमल किसी और की नहीं हो सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, अपने भाई को खोने के बाद भी उसे फिक्र है तो सिर्फ मेमल की, कि मेमल की शादी उसके मंगेतर से ना हो जाए। यहाँ तक कि वो उसके मंगेतर से मिलने के लिए उसके घर तक चला जाएगा और उसे साफ साफ कहेगा, जानते हो तुम्हारे बाबा की मौत किस वजह से हुई, मैंने उन्हें कत्ल करवाया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेमल की शादी रुक जाए। अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो कभी भी किसी भी वक्त वो तुम्हारी हो सकती थी और ये सब कुछ मैं कैसे होने दे सकता था। इसलिए तुमसे यहाँ ये कहने के लिए आया हूँ कि उसकी जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसका मंगेतर साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर फरहाद सीधी गोली उसके सीने में उतार देता है। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। मैं मंटू नहीं हूँ आज के एपिसोड देखकर और फूफो जी का डांस देखकर किसी फिल्मी सीन की वाइब्स आ रही थी, और फिर अचानक से सिराज साहब का आकर बताना कि बंद कर दो ये सब, हजरत का मर्डर हो गया है। अब एकदम से सबके चेहरे देखने वाले थे। महमल तो तकरीबन रो ही पड़ी थी। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि राइटर साहब ने आखिर इन दोनों बाप बेटों के नाम क्यों नहीं सोचे, बड़े हजरत छोटे हजरत। यहाँ तक कि बिन्यामीन भी अपने बेटे से जाकर जब सवाल करता है कि बड़े हजरत का मर्डर हो गया है, इन्हें भी नाम नहीं पता, इन्हें भी यही पता है कि बड़े हजरत है। अजीब बेवकूफ़ाना बातें हैं, इनके नाम क्यों नहीं लिए जाते। खैर ये तो एक अलग ही बहस है। फिलहाल तो टॉपिक पर आए तो मंटू सर पर सारा शक जा रहा है। बहुत से लोगों को लगा है कि फरहाद कातिल है, इसी ने मरवाया, क्योंकि वो फ़ोन पर बात भी कर रहा था कि मगरिब के फ़ौरन बाद। लेकिन अगर देखा जाए एक चीज़ सब ने नोट की होगी कि आखिर उस सड़क पर मंटू सर के अलावा कोई और क्यों मौजूद नहीं था, और मंटू सर वहाँ पर क्यों थे एन उसी वक्त जब बड़े हजरत का मर्डर हो रहा था। इन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गए पूरी कहानी सुनाने, और बाद में कातिल का चेहरा भी याद आ गया इन्हें कि वो फरहाद का साथी था। ऐसा क्यों लग रहा है कि मंटू सर झूठी कहानी सुना रहे हैं। दोनों दुश्मनों को आमने सामने खड़ा करने के लिए एक ही झटके में इनका दुश्मन फरहाद ख़त्म और महमिल इनकी। ये बात सोचने वाली है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सर मंटू इन दोनों से भी बड़े गुंडे हैं। खैर आगे चलकर ये कहानी तो हमें खोलकर दिखा ही दी जाएगी। फिलहाल सस्पेंस बनाने के लिए स्टोरी को ऐसे मोड़ा गया है कि मंटू और मिस मारिया पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, और जब पुलिस वाला भी इन्हें डराता है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो मारिया सीधी पहुंच जाती है सिराज अमृतसरी के घर ये बात बताने के लिए
कि मंटू सर आई विटनेस है कातिल के और हम दोनों जानते हैं कि वो कातिल कौन है। सिराज साहब के पूछने पर वो तफसीलन बता देती है कि फरहाद इसी ने अपने आदमी के ज़रिए महमिल के होने वाले ससुर का मर्डर करवाया है ताकि ये शादी रुक सके। ये सुनकर सिराज साहब उठकर खड़े हो जाते हैं। तो वो सब ड्रामा करके दिखाया गया है मुझे। ऐसे में मिस मारिया बताती है कि मुझे और मंटू सर की जान को ख़तरा है, क्योंकि ये बात हम पुलिस में जाकर बता आए थे और मुझे लग रहा है कि पुलिस वाला फरहाद के बाप के साथ मिला हुआ है। ये सुनकर सिराज साहब कहते हैं, कल से आप दोनों हमारी गाड़ी में जाएंगे, फिर देखता हूँ कि इसकी किसकी जुर्रत है आंख उठाकर भी देखे। वहीं पुलिस वाला वाकई में बिन्यामीन को पुलिस स्टेशन बुला लेता है सब बताने के लिए। ये सुनकर बिन्यामीन फ़ौरन इनकार कर देते हैं, मेरा बेटा बदल गया है, वो किसी की जान ले ही नहीं सकता। और यहाँ सिराज अमृतसरी गुस्से में बिन्यामीन के बेटे को अपने हाथों से मारने के लिए घर से निकल रहे हैं जब महमिल इन्हें रोक लेती है, अब्बा प्लीज़ कोई खून खराबा नहीं। ये सुनकर सिराज साहब जवाब देते हैं कि उसका मरना मेरी आरजू नहीं थी, लेकिन अपने हाथों से लिखी है उसने अपनी मौत। पीछे से इनकी बेगम भागती है अपने बेटे शबरेज को बुलाने के लिए कि वो आकर अपने बाप को रोके या इनके साथ जाए। सिराज साहब गुस्से से चिल्लाते हैं कि बिन्यामीन की हवेली को आग लगा दूंगा मैं। महमिल को लगता है अगर ये लड़ाई शुरू हुई तो वो अपने घर के बकिया मर्दों को भी खो देगी, इसीलिए वो सदमे से बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर सिराज साहब अपनी बेटी की तरफ लपकते हैं कि इसे क्या हुआ। इधर आप देखेंगे कि शबरेज खुद ही अकेला पहुँच जाता है फरहाद से लड़ने के लिए, इसे सबक सिखाने के लिए। हाथ में गन पकड़े किसी गैंगस्टर की तरह वो फरहाद की तरफ बढ़ता है, जो शायद अभी नमाज पढ़कर वापस आया था। इधर महमिल अपनी फुप्पो के पास भागती है, खुदा के लिए आप रोकें इस जंग को होने से। शबरेज भाई को अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और फुप्पो बड़ी मासूमियत से जवाब देती हैं कि मैं अना और औरत की बुनियाद पर किसी माँ की कोख उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तेरी माँ भी अपने जवान बेटे की मैयत पर बैन डाले। लेकिन इस जंग के शुरू होने से सुरैया फुप्पो को ये फ़ायदा हो रहा है कि इनके अपने दोनों बेटों का इंतकाम लिया जाएगा अब। वहीं दूसरी तरफ मिस मारिया कॉलेज फ़ोन करती हैं मंटू सर को ये बताने के लिए कि आप अकेले वहाँ से घर मत आइएगा, महमिल के वालिद आपके लिए सिक्योरिटी और गाड़ी भिजवा रहे हैं। ये सुनकर मंटू सर हैरान होते हैं, ऐसा क्यों? आपको लगता है कि मैं डर जाऊँगा? लेकिन मैं डर कर नहीं, लड़ कर मरना चाहता हूँ। मंटू सर ने मंटू की किताब का कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया है खुद पर कि असल में ही खुद को मंटू समझने लग गए हैं।